किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी सेना कितनी जरूरी होती है, ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक ऐसा ही भारत के लिए भी है। भारतीय सेना के जवान बॉर्डर पर दिन रात मौजूद रहते हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अब भारतीय सेना से जुड़ी ये बात तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारी सेना की ताकत कितनी है। भारत को अगर किसी देश से युद्ध लड़ना पड़ जाए तो क्या वो जीत पाएगा? भारत के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनकी बदौलत वो दूसरे देश को पटखनी दे पाएगा? आज इस वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी और मिलिट्री की ताकत से रूबरू करवाएंगे। बताएंगे कि ताकत के मामले में हमारा देश पूरी दुनिया में कहां स्टैंड करता है। भारत की ताकत का एहसास आपको कराएं, उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि 1947 में आजाद हुए भारत ने अब तक सीधे तौर पर 5 युद्ध लड़े हैं। 5 में से 4 युद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़े और एक चीन के साथ। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 में ही भारत ने दुश्मन देश की बखिया उधेड़ दी थी। सबसे पहला युद्ध आजादी मिलने के चंद महीनों बाद ही हो गया। ये युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ और इसमें भारत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। ये युद्ध लगभग 441 दिन चला। इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 14,000 जवानों को घायल किया था। दूसरा युद्ध भारत और चीन के बीच 1962 में हुआ। बताया जाता है कि इस युद्ध में भारत ने चीन को करारी टक्कर दी थी। ये युद्ध 32 दिन तक चला था। बाद में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। साल 1965 में भारत और पाक के बीच तीसरा युद्ध हुआ था जो 50 दिन तक चला था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाक टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। चौथा युद्ध साल 1971 में भारत और पाक में लड़ा गया था जो 13 दिन तक चला था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया था और जो नया देश बना उसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। बताया जाता है कि इस दौरान भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। भारत और पाक के बीच एक और युद्ध हुआ था साल 1999 में। यह युद्ध कारगिल की चोटियों पर लड़ा गया था। 85 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत का लोहा मान लिया था। वो दिन है और आज का दिन। पाकिस्तान भारत के सामने कुछ बोलने से पहले भी 100 बार सोचता है। भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली है इसका अंदाजा तो आपको हो गया। अब आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया में भारतीय सेना कौन से नंबर पर आती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट की माने तो सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका को 0.453 पॉइंट्स मिले हैं। साल 2020 से लेकर अब तक अमेरिका ने अपने डिफेंस के लिए $700 बिलियन का बजट रखा था। बिजनेस इनसाइडर की माने तो अमेरिका के पास 8,848 टैंक, 15,893 एयरक्राफ्ट और 72 सबमरीन्स हैं। अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रूस। रूस की सेना के पास 15,598 टैंक हैं, जबकि 3,429 एयरक्राफ्ट हैं, 44 सबमरीन्स हैं। रूस के पास 7,66,055 सैनिक हैं। अमेरिका के मुकाबले रूस का सैन्य बजट बहुत कम है। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन के पास 9,150 टैंक हैं, 2,860 एयरक्राफ्ट हैं और 67 सबमरीन्स हैं। चीन की सेना में 23,33,000 सैनिक हैं, जो अमेरिका और रूस दोनों से कहीं ज्यादा है। चीन का सैन्य बजट भी $216 बिलियन है। चौथे नंबर पर भारत है, जिसके पास 34,62,500 से ज्यादा सैनिक हैं। यह आंकड़ा रूस से भी ज्यादा है। सेना के पास 4,184 लड़ाकू टैंक हैं, 2,082 एयरक्राफ्ट और एक विमान वाहक पोत, 295 नौसेना संपत्तियां और 15 सबमरीन हैं। भारतीय सेना का बजट $55.2 बिलियन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के पास वो कौन कौन से हथियार हैं जो हमारी आन बान और शान है। ये हथियार ही हैं जो हमें दुश्मन देशों के बीच मजबूती से खड़े रहने की ताकत देते हैं। भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य है। इसके पोत को अपग्रेड करने में भारत को $2.3 अरब खर्च करने पड़े थे। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना AK-47 राइफल का इस्तेमाल मुख्य तौर पर करती है।
भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम भी है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अब बात INS चक्र की करें, जो कि भारतीय नौसेना में कमीशन की गई पहली परमाणु शक्ति संचालन पनडुब्बी थी। इसे वापस रूस को दिया जा चुका है। अब अगली पनडुब्बी भारत के बेड़े में शामिल होकर दुश्मन देश को ललकारेगी। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में शुमार अग्नि 5 है, जिसे चीन जैसे दुश्मन देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई गई है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो वह बहुत पिछड़ता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 12,04,000 सैन्य कर्मी हैं। सेना के पास 1042 विमान हैं, जिसमें 348 लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तानी सेना का बजट $7 अरब ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान टॉप 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत, 5वें नंबर पर जापान, 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, 7वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, 8वें नंबर पर टर्की, 9वें नंबर पर पाकिस्तान है और 10वें नंबर पर मिस्र है। फिर ब्राजील और ईरान है। कुछ लोगों के मन में साउथ कोरिया को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर इतने ताकतवर देश के पास कितने हथियार हैं। दक्षिण कोरिया अपनी सेना की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, इसलिए सटीक अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो जानकारी अब तक हाथ लगी है उसके मुताबिक दक्षिण कोरिया के पास लगभग 4300 टैंक हैं, 2300 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 8600 बंदूकें हैं, 5500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं और 10 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी हैं। इसके अलावा उसके पास 430 सरफेस वेसल हैं, 250 जहाज हैं, 20 ड्रैगामाइन हैं, 40 सहायक नाव हैं और 70 पनडुब्बियां हैं। खैर, आपको बता दें कि साल 2021 में 138 देशों की रैंकिंग की गई, जिसके बाद भारत को चौथे नंबर पर जगह मिली है। ये रैंकिंग हर देश की सैन्य ताकत को देखते हुए तय की गई है। चलिए, ये तो आपने जाना कि दुनिया के ताकतवर देशों में भारत स्टैंड करता है और उसके पास कितनी ताकत है। आपने इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री की ताकत के बारे में जाना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अब आपको भारतीय अर्धसैनिक बल यानी इंडियन मिलिट्री के बारे में बताते चलते हैं। वैसे तो दोनों का काम देश की रक्षा करना ही होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में जो बुनियादी अंतर है वो आपको समझना चाहिए। भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं। ये सेना बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा करती है। असाधारण परिस्थितियों में भी सेना को मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इनकी तैनाती युद्ध क्षेत्र में भी की जाती है। अब बात करते हैं अर्धसैनिक बल की। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्धसैनिक बलों में SSF यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, AR यानी असम राइफल्स और ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे सुरक्षा बल आते हैं। अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती देश के आंतरिक खतरों, जिनमें नक्सल समस्या, महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा, VIP सिक्योरिटी या अन्य आंतरिक मोर्चों के लिए होती है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती शांत क्षेत्रों में होती है, जहां पर शांति व्यवस्था हो और युद्ध की परिस्थिति ना हो। हालांकि युद्ध की स्थिति के लिए भी वो तैयार रहते हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपने जाना और इन दोनों की ताकत को भी बखूबी समझा। देखा जाए तो भारत भले ही चौथे नंबर पर हो, लेकिन जिस तरह से वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है उससे वो जल्दी अमेरिका और चीन के बराबर में खड़ा हो सकेगा। अब आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।